जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो नए अभ्यर्थी 2023 में 12th पास किए हैं और वो बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि बिहार पुलिस बनने के लिए कहाँ तक पढ़ाई करना चाहिए। किसी ने 12th साइंस से किया है, किसी ने आर्ट्स से और किसी ने कॉमर्स से, तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी सवाल है जैसे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, गर्ल्स एवं बॉयज़ के लिए उम्र सीमा क्या रहता है, इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन, और सबसे मेन डाउट आप लोगों का होता है इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। क्या कोई स्टूडेंट घर पर रहकर तैयारी कर सकता है और कंप्लीट कोर्स की तैयारी करने में कितना वक्त का समय लगेगा। और भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे, तो सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आप सभी सच में बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में 12th के बाद बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास 2023 में इस बार गोल्डन चांस है, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपने किसी भी बोर्ड से 12th पास किया हो, यूपी, एमपी, झारखंड बोर्ड, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके पास 12th पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जो बिहार के मूल निवासी है वो तो इस फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे, और जो अदर स्टेट से है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। और जो बिहार के निवासी है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि आपके पास जिस भी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट हो। और जो बिहार के निवासी है, अगर आप लोग आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी को जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। चलिए अब बात करते हैं उम्र सीमा क्या है बॉयज़ एवं गर्ल्स के लिए। तो देखिए, इसमें लिखा गया है सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए, मेल एवं फीमेल के लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 25 वर्ष। ये किस कैटेगरी के लिए है? तो जनरल वालों के लिए है। ध्यान दीजिए, जनरल वालों के लिए बॉयज हो या गर्ल्स, न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 25 वर्ष। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन आने और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक आपका उम्र जो है 18 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए, यानी कि ये है बॉयज के लिए, न्यूनतम उम्र क्या है 18 वर्ष है और अधिकतम क्या है 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब होता है बीसी और ईबीसी, यानी कि जो लड़के बीसी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 27 वर्ष। और गर्ल्स के लिए है जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, न्यूनतम है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 28 वर्ष। और यहाँ पे देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम क्या है 30 वर्ष है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा क्या होना चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए, इसका एग्ज़ाम जो लिया जाता है, लिखित एग्ज़ाम लिया जाता है, सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम जो होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाता है। और मेन है इसका सेंटर कहाँ दिया जाता है, तो मैक्सिमम जो सेंटर है होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाता है, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बिल्कुल 10th लेवल के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चंस में आपको 1 नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस 100 नंबर के प्रश्न रहते हैं। अब सबसे मेन बात है इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है,
तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चंस में आप लोग 100 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। जो क्वेश्चंस गलत होगा सिर्फ उसी का नंबर काटा जाएगा, तो आप 100 में 100 बना सकते हैं। अब चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम में जीके, जिसको जनरल नॉलेज आप लोग बोलते हैं, 35 से 40 प्रश्न पूछे आते हैं। अब जीके में कौन कौन से विषय आ गया, तो जीके में हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से मिलाकर 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या पूछा जाता है, जीएस से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस में आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों से मिलाकर 30 से 35 प्रश्न रहते हैं। हिंदी से 5 से 10 प्रश्न रहते हैं। और देखिए हिंदी व्याकरण से बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को पढ़ा है तो आप लोग हिंदी में सभी प्रश्न को बना सकते हैं। और इंग्लिश से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहता है, 7 से 9 क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप लोगों ने टेंस अगर पढ़ा है सही से, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सभी से मिलाकर 7 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैथ जो होता है 10 क्वेश्चंस, मैथ में भी बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है। और सीए यानी कि करंट अफेयर्स से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के रहते हैं, तो 100 नंबर के आपके एग्जाम में प्रश्न रहते हैं। अब देखिए आप लोगों का मेन डाउट होता है कि तैयारी कैसे करें, क्या कोई घर पर रहकर तैयारी कर सकता है बिना कोचिंग क्लास किए? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं घर पर रहकर, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखिए हमारे चैनल पर डेली लाइव क्लास होता है रात 8:30 बजे से, और डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। प्रैक्टिस सेट में क्या क्या होता है, जीके, जीएस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न होते हैं। यानी जीके जीएस का अलग प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, मैथ का अलग, हिंदी इंग्लिश का अलग प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और देखिए दोस्तों, पिछले 10 से 12 वर्षों में बिहार पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी आपको कराया जाएगा, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। और डेली संडे रिवीजन क्लास भी कराया जाता है। और इसका मेन बात है पीडीएफ और नोट्स। तो बहुत बच्चे कमेंट करते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा? तो बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ और नोट्स देंगे। कहाँ पर? तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या रहेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है लुसेंट बुक थ्योरी, जो कि नीली वाली लुसेंट का बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। आप लोग उसको डेली पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप लोग डेली रात 8:30 बजे मेरे चैनल पर क्लास करेंगे। 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो आप सभी अभी तय कर लीजिए 2023 में इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकालना है और सिलेक्शन लेके आपको दिखाना है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी क्लास हो बिहार पुलिस से संबंधित आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।